हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक पाठशाला। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। और जिसमें कि कई बार क्या होता है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस टाइप के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरीके से बनाया जाए। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका वन, समबडी, नोबडी, पीपल, अ मैन, अ पर्सन, अ बॉय अगर यूज किया जाता है तो हमें क्या करना होता है, उसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि यार उसमें हम बाय समबडी लगाएं या ना लगाएं, बाय समवन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या फिर ये समझ ही नहीं आता है कि भाई हम समवन को क्या करें। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में बनाते समय। तो देखिए क्या करना है, ध्यान देना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, अ मैन, अ पर्सन, अ बॉय अगर आएगा पैसिव वॉइस में, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ट्रांसफर नहीं करना है। इट मीन्स इसका यूज नहीं करना है। अब जैसे मैंने कहा कि यार किसी ने मेरी पर्स चुरा ली, तो आप नहीं जानते हो ना वो किसी ने कौन है। किसी ने कुछ ऐसा काम किया तो आपको नहीं पता ना वो किसी ने है कौन। जब पता ही नहीं है तो हम पर्टिकुलर किसके लिए लिख देंगे वो ऐसा है। ठीक है ना, तो दैट्स वाई, यही रीजन है जिस कारण से हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लोग जो है वो पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, कि आखिर इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखो वेरी इजी, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ड। और अगर एक बात और भी, अगर आप मान लीजिए लगा भी देते हैं बाय द पीपल, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बट जनरली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो यही लिखने को मिलेगा लैंग्वेज में, कि भाई वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। somebody has stolen my पर्स, किसी ने मेरी पर्स को क्या किया, चोरी कर लिया है। अब देखो क्या करेंगे हम, माई पर्स हैज किस में बदल जाएगा, हैज बीन में, स्टोलन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। समबडी की हमें कोई नीड नहीं है। भाई मैंने कहता कि यार मेरा पर्स जो है वो चोरी हो गया है, तो इसी में आपका सेंस आ रहा है कि भाई किसी ने चोरी किया होगा, तो हमें सबने लगाने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, वन शुड कीप वर्ड्स प्रॉमिस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इस सेंटेंस की बात करें, ये और ये वाला सेंटेंस जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वन शुड कीप वर्ड्स प्रॉमिस, यानी कि हर एक को जो है अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, प्रोमिसेस प्रोमिसेस शुड बी। ठीक है, हमें शुड का इस्तेमाल करना है, तो शुड को मैंने बताया शुड भी हो जाएगा, शुड बी, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, केप्ट हो जाएगी। ठीक है, द पीपल इलेक्टेड हिम अ मेयर। देखो, देखो यहाँ पर क्या है, लोगों ने उसे एक मेयर चुना। क्या चुना उसे, उसे एक मेयर चुना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, आपका हिम भी है और मेयर भी, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज, हिम बदल जाएगा ही में, ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड अ मेयर। भाई सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि उसे मेयर चुना गया था, लोगों के ही द्वारा चुना गया होगा। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करेंगे कि आपका इसमें का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में, वॉच करते रहिए वीडियो को, अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रांग बनाते रहिए और लिटरेचर को भी स्ट्रांग बनाते रहिए। है ना, अभी टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए लिटरेचर का जो कंटेंट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, बट जैसे मुझे टाइम मिलेगा लिटरेचर के भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।